नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। झांझारपुर में अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस दौरान अमित शाह ने कहा कि कुछ दिन पहले ये लालू नीतीश जी की सरकार ने फतवा जारी किया कि बिहार में रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होगी, जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी और बिहार की जनता ने जो आक्रोश दिखाई उससे उनकी शान को काम आप लोगों ने किया है। अमित शाह ने कहा कि बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत होगी। कुछ दिन पहले ये लालू नीतीश की सरकार ने एक फतवा जारी किया कि बिहार में रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होगी, जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी। और बिहार की जनता ने जो आक्रोश दिखाया उससे इनकी शान ठिकाने आने का काम आप लोगों ने किया है। मैं बड़े हृदय से आपका सम्मान करने का काम करता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, 2024 में चुनाव आने वाला है। मैं बिहार की जनता का इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2014 में 40% वोट और 31 सीटों के साथ आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। इसलिए बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी यहां लालू नीतीश जी की सरकार चल रही। मैं बारीकी से बिहार के अखबार पढ़ रहा हूं, बारीकी से पढ़ रहा हूं। हर रोज बिहार के अंदर गोलीबारी, लूट खसोट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, ये जो स्वार्थी गठबंधन बना है वो बिहार को फिर से जंगल राज की दिशा में ले जाने वाला है। आप मुझे बताओ झंझारपुर वालों, आपको फिर से जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बस्तर के जगदलपुर में सभा की। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि हमें देखकर बाकी पार्टी भी गारंटी देने लगी है, लेकिन उनकी गारंटी फर्जी है। सिर्फ आम आदमी पार्टी की गारंटी ही असली है। इसमें सबसे अहम पैसा कानून लागू करने की बात भी उन्होंने कही। आपको स्वास्थ्य की गारंटी देके जा रहा हूं। आज अगर घर में कोई बीमार हो जाए, भाई साहब, सब कुछ लुट जाता है। बड़ी बीमारी हो, हार्ट अटैक हो जाए, कुछ बड़ी बीमारी हो जाए, जमीन बेचनी पड़ जाती है, गहने बेचने पड़ जाते हैं। और बड़ी बीमारी तो छोड़ो, अभी हमारे छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष बता रहे थे कि कैसे अगर छोटी बीमारी भी हो, प्रसव भी हो, तभी खाट के ऊपर लेके उसको दूर तक अस्पताल लेके जाना पड़ता है। अस्पताल आसपास गांव के अंदर कहीं नहीं है कि नहीं है? पैसा कहां से आएगा इतना? ये जितनी पार्टियां कहती हैं सरकार तो घाटे में चल रही है, सरकार तो घाटे में चल रही है। जब मैंने दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद संभाला तब भी ये सारी पार्टियां कहती थी सरकार घाटे में चल रही है, सरकार अब दिल्ली सरकार फायदे में चल रही है। मैंने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, शानदार स्कूल बना दिए, सबके बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रहा हूं, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। फिर भी मेरी सरकार फायदे में चल रही है, घाटे में नहीं चल रही। 1.5 साल पहले भगवंत मान साहब ने पंजाब का कार्यभार संभाला। उसके पहले सारी सरकार कहती थी 3 लाख करोड़ का कर्जा हो गया पंजाब पे, पंजाब सरकार घाटे में चल रही है, पैसा नहीं है करने के लिए। ये पैसा भी ले आया, पता नहीं कहां से लाया, और सबकी बिजली भी मुफ्त कर दी। 650 मोहल्ला क्लिनिक भी खोल दिए। अभी किसानों की फसल बर्बाद हुई थी, उनको खूब मुआवजा भी दिया। ईमानदार सरकार चुनो, पैसे की कोई कमी नहीं है। इन लोगों ने जो लूटा इतने साल से, इन्हीं से पैसा निकलवाएंगे। इतनी रेड मारी है भगवंत मान ने पंजाब में, पुराने नेताओं पे, पुराने मंत्रियों पे नोट गिनने की मशीनें निकली हैं उनके घरों से, इतने नोट निकले हैं। उन सारे नोटों से उनसे पैसा ले लेके, पैसा वापस ले लेके
जनता का इलाज मुफ्त कर दिया, जनता की शिक्षा मुफ्त कर दी। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। एक एक पैसा छत्तीसगढ़ का जो ये लूट के ले गए हैं, इनसे सारा पैसा वापस लेंगे और एक एक पैसा छत्तीसगढ़ के लोगों के विकास के ऊपर खर्च होगा। उधर बलिया के थाना फेफना में और एसओजी की टीम को बड़ी सफलता हाथ लग गई है, जहां मुखबिर की सूचना पर 3 शातिर चोर को पकड़कर कनेला पेट्रोल पंप से गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2 तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। इनके साथ ही उनके कब्जे से सोना और चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए बाजार में बताई जा रही है। तो बलिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और एसओजी की टीम को यह सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के सिरसा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जनसंवाद कार्यक्रम हुआ। बता दें कि जनता भवन में कार्यक्रम होगा। वहीं मुख्यमंत्री के आने से पहले सरपंच एसोसिएशन कांग्रेस कार्यकर्ता की पुलिस ने नजरबंद किया। बता दें कि पुलिस ने आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तार किया। सरपंच एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने मुख्यमंत्री के आगमन पर विरोध जताने की घोषणा की थी, जिसको लेकर संतोष बेनीवाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबर आए बरेली से, जहां अचानक मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। दरअसल शहर से गुजरने वाली नई नदी के बीच समतल हिस्से में ग्रामीणों ने मगरमच्छ को देखा, जिसके बाद ग्रामीणों का तांता लग गया। मामले की सूचना वन विभाग को दी गई। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहिनीपुर की यह मामला बताया जा रहा है। रायबरेली में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। सई नदी के समतल वाले हिस्से पे यह मगरमच्छ दिखा, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी है। तो रायबरेली में मगरमच्छ दिखने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया, जिसकी जानकारी वन विभाग को दी गई है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के बीकानेर के उप जिला अस्पताल को कुलायुक्त में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी मरीजों को राशन के पैकेट वितरित किए गए। बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर सीएस मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान निक्षय मित्र योजना चलाई गई है, जिसके तहत टीबी मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य के तहत निक्षय मित्र बनाए जा रहे हैं। तो वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी में एसडीएच कुलायत में 5 टीबी मरीजों को राशन किट वितरित किए गए। उधर बोकारो में डुमरू विधानसभा उपचुनाव में राज्य के महानिदेशक मंत्री बेबी देवी की जीत के जुलूस पर हवाई फायरिंग की गई। बता दें, पुराना वीडियो ऑफिस के समीप हवाई फायरिंग करने के मामले में 4 लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी मदन महतो, रिंकू खान, गौतम राय और मुद्रिका गिरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तभी थाना प्रभारी ने कहा कि हवाई फायरिंग करने वाले हथियार को भी जब्त किया गया है। साथ ही कहा किसी को भी माहौल में दहशत फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। बोकारो में ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया जा रहा है। मामले में 4 लोगों पर यह मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये फायरिंग करते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बेबी देवी के जुलूस के दौरान यह हवाई फायरिंग की गई। अब बात करते हैं पंजाब के पटियाला के गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहला प्रकाश दिवस मनाया गया। बता दें, बहुत श्रद्धा और उल्लास के साथ ये मनाया गया। इस दौरान गुरुद्वारा साहिब में माथा टेककर गुरु साहिब का आशीर्वाद लिया गया। तो पटियाला में गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश दिवस मनाया गया। तो पहला प्रकाश दिवस ये मनाया गया। बड़े हर्ष, श्रद्धा और उल्लास के साथ ये पर्व मनाया गया।
उधर मुरादाबाद में किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने सनातन पर हो रहे बवाल को लेकर बोलते हुए कहा कि यहां 80% सनातनी है, कौन खत्म कर सकता है। देश में दो तरह के हिंदू हैं, एक भारतीय हिंदू और एक नौरंगिया हिंदू है। टिकैत ने पत्रकारों से सवाल करते हुए पूछा कि आप बताओ कौन सा हिंदू हो। दरअसल विकीय प्रवक्ता राकेश टिकैत एक कार्यक्रम में शामिल होने मुरादाबाद पहुंचे थे, जहां पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सनातन पर कोई चोट नहीं हो रही है। सनातन पर कौन चोट कर सकता है? सत्ता दल केस को उलझा रहा है, सरकार चाहती है कि मुद्दा गर्म रहे। को इस तरह ना छुपाइए, अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो तालियां बजाइए। उधर झारखंड सरकार लगातार अपने विकास कार्यों का डुगडुगी बजा रही है, तो वहीं झारखंड के देवघर में सरकार की संचालित नल जल योजना का धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार का करोड़ों रुपए का यह प्रोजेक्ट धरातल पर नदारद साबित हो रहा है। बता दें, विभिन्न प्रखंड और पंचायत में जल नल योजना के माध्यम से पानी टंकी का निर्माण तो हुआ, लेकिन कई पंचायत में नल जल योजना शोभा का वस्तु बना गया है। जबकि ग्रामीणों ने कई बार PHED के पदाधिकारी को अवगत कराया, लेकिन पदाधिकारी ये कहकर टाल देते हैं कि 5 साल तक मेंटेनेंस ठेकेदार को करना है। तो देवघर में नल जल योजना की धज्जियां उड़ी है। नल जल गांव में शोभा बन की एक वस्तु बनकर रह गई है, जिसको लेकर लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं। वहीं सरकार का ये प्रोजेक्ट की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली की जंक्शन चौकी से एक गार्ड के लापता होने का मामला सामने आया है, जहां महिलाओं ने हंगामा किया। लापता गार्ड की बरामदगी के लिए किसान संगठन चौकी के बाहर धरना दे रहे हैं। वहीं महिलाओं की भीड़ ने पुलिस से अभद्रता की और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे पुलिस के हाथ से मोबाइल भी छीन लिया। वहां मुश्किल पुलिस ने महिलाओं को समझाकर शांत कराया है। बता दें कि 60 घंटे से गार्ड लापता है, जिसको लेकर ये हंगामा लोगों की तरफ से किया गया है। तो गार्ड के लापता होने का ये मामला है। महिलाओं ने इसके चलते हंगामा किया, जिसके चलते पुलिस के हाथ से भी मोबाइल महिलाओं ने छीन लिया है। 60 घंटे से लापता गार्ड है, जिसके चलते महिलाओं ने हंगामा किया। हमारा भाई चाहिए। तो बुलंदशहर में लापता गार्ड की तलाश के लिए महिलाओं ने हंगामा किया। इस दौरान महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए पुलिस से उनका फोन भी छीन लिया, जिसके चलते बामुश्किल पुलिस ने महिलाओं को शांत कराया है। तो 60 दिन से बुलंदशहर में एक गार्ड लापता है, जिसके लिए लगातार पुलिस जांच कर रही है, तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, जिसके चलते महिलाओं ने हंगामा किया। पुलिस चौकी के बाहर हंगामा करते हुए महिलाओं ने पुलिस के हाथ से उनका मोबाइल भी छीन लिया। उत्तर प्रदेश के बलिया में शहर कोतवाली क्षेत्र के तहत परमदा गांव में बुजुर्ग महिला का शव घर में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है गांव में अकेले रह रही रिटायर्ड शिक्षिका के सिर में चोट के निशान भी मिले हैं, जिससे मौत की वजह हत्या बताई जा रही है। वहीं परिजनों का कहना है कि हत्या की वजह साफ नहीं है, लेकिन वह घर में अकेले रहती थी और हत्या करने के बाद जो भी जेवरात पहने थी सारा जेवरात निकाल लिया गया है। सूचना मिलने पर मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई है और जांच में जुट गई है। तो बलिया का मामला बताया जा रहा है, जहां बुजुर्ग महिला का शव बरामद किया गया है। घर में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। उधर बालामुंगी रेलवे स्टेशन जंग का मैदान बन गया है। बता दें, ट्रेन के अंदर मौजूद वेंडरों और प्लेटफॉर्म के वेंडर आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि खाद्य वस्तुओं को बेचने से संबंधित विवाद में दोनों पक्ष भिड़ गए। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे भी चले। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एक GRP का जवान, लेकिन वो भी केवल वीडियो बनाता हुआ नजर आया। लेकिन वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह दोनों पक्ष को अलग कराया। तो बालामुंग का ये मामला बताया जा रहा है, जहां रेलवे स्टेशन जंग का मैदान बनते हुए नजर आया। मौजूद वेंडरों और प्लेटफॉर्म के वेंडरों के बीच ये भिड़ंत हो गई। खाद्य वस्तुओं को बेचने से संबंधित ये झगड़ा हुआ था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजधानी दिल्ली में एक बार मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है,
झमाझम बारिश से दिल्ली वासियों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल गई है। शनिवार को दिल्ली के अलग अलग जगहों पर बारिश होने के कारण मौसम खुशनुमा हो गया और लोग भी इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि भले ही बरसात से लोगों का छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। तो दिल्ली में मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दिया है। चिलचिलाती धूप से लोगों को बड़ी राहत मिली है। अलग अलग इलाकों में भारी बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इस बारिश में लोग जमकर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों में आगे। राजस्थान के भीलवाड़ा में विश्व ओजोन परत संरक्षण के मौके पर जिला पर्यावरण समिति मेवाड़, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स में समेत कई संस्थानों की सहभागिता से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर शामिल हुए। कार्यक्रम में 400 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ओजोन परत संरक्षण पर क्विज और लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही 500 पौधे भी लगाए गए। हर संभव बदलाव लाऊंगा। मैं यह भी वचन देता हूँ परिवार, मित्रों और उधर दिल्ली के थाना नंद नगरी पुलिस ने एक स्नैचर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया करता था। आरोपी के पास से 81,000 की नकदी भी बरामद हुई है। तो दिल्ली का यह मामला है। पुलिस ने एक स्नैचर को गिरफ्तार किया। नशे की लत के लिए स्नैचिंग करता था आरोपी। घोसी उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी ने तैयार किया है नया प्लान। बाकायदा ओबीसी वोटर को साधने के लिए बीजेपी ने अपना माइक्रो प्लान तैयार किया है। लोकसभा क्षेत्र के लेकर मंडल स्तर तक अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। देखिए रिपोर्ट। तो अटकलों और कयासों के बीच बीजेपी ने 2024 चुनाव में सभी 80 सीटें जीतने के लिए नए सिरे से रणनीति का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। बकायदा 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा बाइक रैली निकालने की तैयारी कर चुकी है। साफ है कि बीजेपी की कोशिश ओबीसी वोटरों को साधने की है। बीजेपी इसके लिए ओबीसी महाकुंभ के आयोजन से लेकर बाइक रैली और सोशल मीडिया पर अभियान शुरू करने की तैयारी कर चुकी है। रणनीति बनाई क्या है बीजेपी ने, पहले वो देखिए। प्रयागराज से ओबीसी महाकुंभ के आगाज की बात की जा रही है। पिछड़ों को जोड़ने के लिए ओबीसी महाकुंभ की शुरुआत के तहत नवंबर में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का कार्यक्रम भी करने वाली है। बाकायदा पीएम के जन्मदिन को खास बनाने के लिए 17 सितंबर को हर जिले में बाइक रैली होगी। फिर इसके बाद 24 सितंबर को सोशल मीडिया कार्यशाला का आयोजन होगा। सोशल मीडिया कार्यशाला के लिए 20,000 वॉलेंटियर तैयार किए जा रहे हैं। पिछड़ा वर्ग के लोगों तक पीएम का संदेश पहुंचाने का इसके जरिए प्रयास होगा। इतना ही नहीं, इस खास कार्यक्रम में अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। ओबीसी की प्रमुख करीब 79 जातियों पर फोकस किया जा रहा है। जिला मंडल स्तर पर 13 लोगों की टीम बनाने का भी जिक्र है, जिसके जरिए 2 लाख से ज्यादा ओबीसी कार्यकर्ता तैयार किए जाएंगे। स्वाभाविक है, जिस तरह से आम पार्टियां या दूसरी पार्टियां तैयारी करती है अपने चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने चुनाव की तैयारी कर रही है और चुनाव की तैयारी में इस बात को देख रही है कि हमें कहाँ किसको कैसे अपना प्रतिनिधि बनाना है, कैसे जनप्रतिनिधि बनाना है। और हो सकता है उसमें इस बार के चुनाव में 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को टिकट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा समाज में जो जिसकी आबादी है उसको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हर आदमी चुनाव लड़ता है चुनाव जीतने के लिए। और जहाँ जिस देश में इतनी जातीयता हो, इतना क्षेत्रीयता हो, इतना धर्म हो और ये तमाम विपदाओं से जो देश पूरा घिरा हुआ हो, उसमें बिना रणनीति बनाए हुए और बिना एक मुश्त सोच किए हुए कि हम किस तरह से 2024 को जीते, ये एक लक्ष्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना ही प्रयास कर ले ओबीसी वर्ग को जोड़ने का, लेकिन वो हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ ओबीसी वर्ग आ चुका है। और ये चुनाव में घोसी की जनता ने भी तय करने का काम करा, क्योंकि इनकी लड़ाई को कौन लड़ रहा है,
इनकी लड़ाई को लड़ने का काम केवल समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का फार्मूला दिया है, तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज एकजुट होकर माननीय अखिलेश यादव जी के साथ आ गया है। और इस तरह के आयोजन से नहीं होता, वो आयोजन आपके संगठन में और सरकार में आपके प्रतिनिधित्व पे दिखाई देना चाहते हैं। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इन समाजों को ठगने का काम करा है। वहीं बीजेपी ने संगठन में भी बड़े स्तर पर फिर से बदलाव कर दिए हैं। ये सभी 24 के चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ओबीसी वर्ग के वोटरों तक सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए बीजेपी सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को भी तैयार कर रही है। यानी साफ है कि बीजेपी घोसी के घाव के जख्म को वक्त रहते भर लेना चाहती है, ताकि जो गलती, जो चूक घोसी उपचुनाव में हुई वो 24 के चुनाव में ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।